केंद्रीय रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। पीएमजे में 4.63 लाख से ज्यादा संदिग्ध दावे, रुपए 272 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी चिन्ह। केंद्र सरकार की नवीनतम आंकड़ों और एनएचए की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सितंबर 2023 से मार्च 2025 के बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,63,669 से अधिक केंद्र सरकार की नवीनतम आंकड़ों और एनएचए की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सितंबर 2023 से मार्च 2025 के बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,63,669 से अधिक संदिग्ध दावों की पहचान की गई। सितंबर 2023 से मार्च 2025 के बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,63,669 से ज्यादा संदिग्ध दावों की पहचान की गई और 1,33,611 से अधिक दावों को धोखाधड़ी के रूप में चिन्हित किया गया, जिनकी अनुमानित राशि लगभग 272 करोड़ बताई गई है। इन संदिग्ध दावों को आगे की जांच के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जा चुका है। क्या हुआ संक्षेप में और क्या मायने रखता है? एनएचए की राष्ट्रीय धोखाधड़ी इकाई ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलकर लगभग 120 संयुक्त फील्ड मेडिकल ऑडिट किए और 2,283 से अधिक डेस्क मेडिकल ऑडिट संपन्न किए। इन ऑडिट्स और तकनीकी जांचों के आधार पर कई दावे भुगतान से पहले ही खारिज कर दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना की साख और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्वचालित चेक लागू किए जाएंगे ताकि संदिग्ध गतिविधियों को तेजी से पता चल सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना की साख और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्वचालित चेक लागू किए जाएंगे ताकि संदिग्ध गतिविधियों का तेजी से पता चल सके और उन्हें रोका जा सके। तकनीक से लड़ाई, कैसे पकड़े जा रहे हैं धोखेबाज? एनएचए ने धोखाधड़ी पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीकें अपनाई हैं। ओसीआर, एनएलपी और मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ साथ चेहरे पहचान जैसी विधियों से दावों में पैटर्न, फर्जी दस्तावेज और असामान्य प्रविष्टियों की पहचान की जा रही है। इस प्रकार के विश्लेषण से हजारों संदिग्ध दावे चिन्हित हुए और कई मामलों में धोखाधड़ी सुनिश्चित हुई। राज्यों में क्या निकला? कुछ उदाहरण और आंकड़े। हरियाणा एनएएफयू जांचों में निजी अस्पतालों द्वारा कथित रूप से किए गए अनुचित दावों और गलत प्रविष्टियों के कारण लगभग 45.3 करोड़ की अनियमितता की पहचान की गई। पंजाब व हिमाचल, इन राज्यों से भी बड़े पैमाने पर अनुचित दावों की जानकारी मिली। पंजाब और हिमाचल के मामलों में भी करोड़ों रुपए के संदिग्ध दावों का पता चला। नोट: पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो रिपोर्ट के अनुसार योजना को लागू नहीं कर रहा है। कार्यवाही, दंड और प्रतिबंध। केंद्र और राज्यों ने संयुक्त रूप से कई अस्पतालों और संस्थाओं पर सख्त कार्यवाही की है। दंड, अस्थायी निलंबन और डीएम्पैनलमेंट जैसी कार्यवाहियां अमल में लाई गयी। रिपोर्ट के नोट्स और पिछले प्रेस रिलीज के आधार पर 1,114 से अधिक अस्पतालों को डीएम्पैनल किया गया और हजारों अस्पतालों पर जुर्माने और निलंबन की कार्यवाही हुई। कुल जुर्माने की राशि और निलंबनों की संख्या समय समय पर अपडेट होती रही है। योजना की पहुंच, सफलता के आयाम भी बढ़े हैं। धोखाधड़ी के मामलों की पहचान के बावजूद पीएमजे का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव भी बढ़ा रहा है। 31 मार्च 2025 तक ये योजना 15.14 करोड़ पारिवारिक पात्र परिवारों को कवर करती है और राज्य विशेष योजनाओं के साथ कुल से अधिक 80 करोड़ से ऊपर पात्र व्यक्तियों के बराबर कवरेज तक पहुंचता है। योजना के शुरू होने से लेकर 31 मार्च 2025 तक लगभग 9.19 करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्ती मामलों का प्रबंधन किया जा चुका है, जिन पर कुल मिलाकर लगभग 1,29,386 करोड़ का व्यय हुआ। इनमें निजी अस्पतालों का हिस्सा, संख्या और राशि दोनों में बढ़ा रहा। भर्ती का 52% निजी क्षेत्र में और 48% सरकारी क्षेत्र में हुआ। खर्च का 66% निजी क्षेत्रों को गया। जोखिम और चुनौतियां, क्या सीखने योग्य है? स्केल की समस्या, जब कोई योजना इतनी बड़ी जनसंख्या को कवर करती है तो डेटा इंटेंसिव सिस्टम में फर्जी गतिविधियों के प्रवेश का जोखिम बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ साथ मजबूत प्रशासनिक और कानूनी तंत्र की भी आवश्यकता है। निगरानी और सहयोग, राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय, त्वरित सूचनाओं का आदान प्रदान और संयुक्त ऑडिट तालमेल बनाए रखने के लिए निर्णायक है। रिपोर्ट में यही बात बार बार उभरी है। नैतिकता व जवाबदेही, अस्पतालों और पेशेवरों के लिए कड़े नियमन, पारदर्शी पेमेंट चैनल और सख्त दंड तभी प्रभावी होंगे जब निगरानी लगातार और निष्पक्ष रहे। एनएचए के दावे और भविष्य की रणनीति। एनएचए के दावे और भविष्य की रणनीति। एनएचए की वर्किंग नोट्स और वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि आने वाले दौर में योजना की अखंडता को और मजबूत करने के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड
ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम और पूर्वानुमानात्मक मॉडलों को तैनात किया जाएगा ताकि संदिग्ध पैटर्न तुरंत चिन्हित हो और भुगतान से पहले रोकथाम की जा सके। एनएचए का मत है कि तकनीक और शक्ति के संयोजन से लंबे समय में धोखाधड़ी की घटनाओं को घटाया जा सकता है। क्या अर्थव्यवस्था और लाभार्थियों पर असर होगा? हाल फिलहाल जिन दावों को रोककर भुगतान रोका गया या बाद में रद्द किया गया, उनका असर सीधे तौर पर योजना के वास्तविक लाभार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए, बशर्ते की जांच त्वरित और पारदर्शी हो। परंतु यदि प्रशासनिक प्रक्रियाएं जटिल और समय ग्रहित बन जाएं, तो असल मरीजों को इलाज में देरी या पेमेंट में अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि जांच प्रक्रिया तेज, निष्पक्ष और रोगी केंद्रित रहे। संक्षेप में, बड़ा पैमाना बड़ी चुनौती पर सुधार की राह भी स्पष्ट। पीएम जय ने पिछले 7 वर्षों में करोड़ों लोगों को वित्तीय सुरक्षा दी है और लाखों अस्पताल में भर्ती का खर्च वहन किया है। पर अब जब पैमाने पर दुरुपयोग और संदिग्ध दावों की पहचान हो रही है, तो यह साफ हो गया है कि तकनीक समर्थ निगरानी, राज्य केंद्र समन्वय और कड़ी जवाबदेही के बिना योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। एनएचए की हालिया रिपोर्ट और कार्यवाही इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि आने वाले महीनों में जांचों का निष्कर्ष, दंडात्मक कार्यवाहियों की समाप्ति और सुधारात्मक नीतियां ही तय करेंगी कि योजना की साख कितनी मजबूत रहेगी।